Hello students, welcome to social science class. So we have completed this chapter and now we will do exercise of this chapter, towns, traders and craft persons. So we starts solving the questions and answers. Okay. So first question is fill in the blanks and you have to fill the correct word for this. The राज राजेश्वरा टेम्पल वाज बिल्ट इन, ये टाइम पीरियड बताना है कि किस समय राज राजेश्वर टेम्पल ये बनाया गया था. सो दिस टेम्पल वी हैव स्टडीड अबाउट दिस टेम्पल इन द 5th चैप्टर, उसमें हमने इसके बारे में जाना था. ठीक है. एंड इट इज़ बिल्ट इन तंजौर और वी कैन से तंजावुर. तो उस सिटी में बनाया गया था एंड तंजावुर सिटी इज़ द कैपिटल of the Cholas and it was built in 11th century. Okay, and we can see the image of this temple. Here you can see this is Raj Rajeshwara temple and it was built by the Raj Raja and it is built in 11th century. और जिस समय ये बना था तो उस समय इसकी जो शिखर था, जो इसकी हाइट थी, ये उस समय के बने हुए सारे टेम्पल से सबसे ज़्यादा थी. दिस इज़ द शिखरा. ठीक है. इसकी हाइट उस समय के बने हुए सारे टेम्पल से ज़्यादा थी. और इसी टेम्पल के साथ में हमने एक और टेम्पल को स्टडी किया था विच वाज द कंदरिया महादेव टेम्पल. यू कैन सी हियर. This is Kandariya Mahadev temple and it was built by the Dhangdeva. Dhangdeva ने इसको बनाया था. Here you can see this is Dhangdeva of Chandel dynasty. Okay, and this was the temple of Kandariya Mahadev. So now we will move to the next question. So this is second, that Ajmer is associated with the सूफ़ी संत. यहाँ सूफ़ी संत का नाम बताना है कि कौन से सूफ़ी संत थे जो कि अजमेर से एसोसिएटेड थे. और वी कैन से कि अजमेर में उन सूफ़ी संत की दरगाह है. ठीक है. सो दिस इज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. This is Khwaja Moinuddin Chishti. So this is Khwaja Moinuddin Chishti. ठीक है. And in Ajmer you can also see the temple of Brahma. ठीक है. पुष्कर में ब्रह्मा का टेम्पल है. So there is religious harmony in the Ajmer. यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है एंड ब्रह्मा का टेम्पल भी है पुष्कर में. ठीक है. थर्ड इज़ हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ, किस एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द हम्पी एंड वी नो दैट द कैपिटल ऑफ द हम्पी, द कैपिटल हम्पी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर. जो विजयनगर एम्पायर था विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1336. It was established in 1336 and it is the capital of the विजयनगर एम्पायर. ठीक है. हम्पी ये इस समय कर्नाटका में है. इस समय ये कर्नाटका में है एंड इट इज़ इन द बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. सो हम्पी इज़ द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर. यू कैन सी अ ग्लिम्स ऑफ द Vijayanagar Empire, that is Hampi. Here you can see a glimpse of Hampi. ये जो हम्पी कैपिटल है उसकी फोर्टिफाइड वाल है. ठीक है.
चारों तरफ ये वाल से घिरा हुआ था, ठीक है, पत्थरों से बनी हुई वॉल्स हैं, सो दैट कि जो दूसरे किंगडम्स हैं या दूसरी स्टेट्स हैं, दूसरे जो किंग्स हैं, वो इस पर अटैक ना कर दें। दैट्स वाई इट इज़ सराउंडेड बाई वॉल्स। इट इज़ अ फोर्टिफाइड सिटी, यू कैन सी हियर। जैसा कि डोमिंगो पीस जो कि एक ट्रैवलर थे, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर जो उस समय आए थे, तो उन्होंने लिखा है, और इन्हीं सोर्सेज से वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्ट्री, ठीक। सो दीज मेमोर्स, दीज travelogues, these are very important for history purpose. You can also see there are different temples, ठीक है, कई सारे structures थे, so it is a very important city, ठीक है। This is Hampi and now it is in Bellary district. So now we move to our next question. This is the Dutch establishment, and the Dutch established a settlement at आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का वह शहर बताना है, वह टाउन बताना है जहाँ पे डचों ने अपना सेटलमेंट बनाया, अपनी बस्तियाँ बनाई। सो दिस इज़ द मसूलीपट्टनम। दिस इज़ मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे डचों ने भी, और वी कैन से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने भी अपने सेटलमेंट्स बनाए, क्योंकि बिल्कुल ही एक कंपटीशन चल रही थी, एक होड़ चल रही थी कि जो भी डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे। दैट्स वाई दीज डचेज एंड इंग्लिश बोथ एस्टेब्लिश्ड देयर सेटलमेंट इन द आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सो देयर आर 4 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद ए। वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये हमें बताना है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हाउ दिस इज़ ट्रू? वी नो दैट इन द टेम्पल ऑफ द राजराजेश्वरा देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन, और जिस पे लिखा है कि द आर्किटेक्ट ऑफ दिस टेम्पल इज़ कुंजरामल्लन राजराज पेरुथच्चन। Okay, so he was the architect of the Rajarajeshwar temple. You can also see in your book. Here we move to the page where it is described. Just we are moving. So in the topic of Tanjavur, we can see about this Rajarajeshwar temple. Here we can see, ठीक, this is the name, you can see here, this is the name, the architect Kunjaramallan Rajaraj Peruthachan, he is the architect of the Rajarajeshwar temple, ठीक है, and he proudly carved his name on the temple walls. So हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने अपना नाम लिखवाया था, that's why this statement it is correct. So now we will move to our next question. Next, fill in the blanks. Next is merchants preferred to travel individually rather than in caravans, ठीक है. So this statement it is not correct because जो merchants थे, traders थे, तो वे कारवां में ट्रैवल करते थे, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअली ट्रैवल करेंगे तो उनका जो सामान है, जो गुड्स है, वो चोरी होने का डर रहेगा, ठीक है. लेकिन जब कारवां में ट्रैवल करेंगे, जब ग्रुप्स में ट्रैवल करेंगे, तो चोर उन पे जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई दे प्रीफर टू ट्रैवल इन द कारवांस. थर्ड इज़ काबुल वाज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स. इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि काबुल का जो मेन ट्रेड था वो एलिफेंट्स का था. सो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो रॉन्ग
बिकॉज जो काबुल है इट इज़ एसोसिएटेड विद द ट्रेड्स ऑफ हॉर्सेस नॉट एलिफेंट्स. You can see in the book that this Kabul, this is the heading of Kabul, ठीक है, and you can see here this is Kabul and you can see here that this Kabul it is located on the route of the Silk route, ठीक है, उसके रास्ते में पड़ता था काबुल. काबुल एंड कंधार ये जो है दोनों अफ़गानिस्तान में है इस समय, ठीक है. सिल्क रूट पे ये सिल्क रूट के रास्ते में पड़ता था एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द ट्रेड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस से जुड़ा हुआ है, नॉट विद एलिफेंट्स. यू कैन सी हियर दिस इज यू कैन सी हियर द हॉर्स ट्रेड, ये इट इज़ फेमस फॉर हॉर्स ट्रेड, ठीक है. एंड मोर देन 30,000 हॉर्सेज ये सेल किए जाते थे एनुअली. सो इट इज़ quite big amount and it is famous for horses. Horse trade के लिए काफ़ी famous था and it is located on the Silk route. So now we'll move to our next question. Surat was an important trading port on the Bay of Bengal. ठीक है. So ये बताना है statement ये सही है या गलत है. So this statement is also wrong. ठीक, because Surat it is located in Gujarat, not in West Bengal, ठीक है. वे ऑफ बंगाल ये इंडिया के ईस्ट में है, while the Arabian Sea it is in the west of India. So Surat it is located in Gujarat and this statement is also wrong. Now we move to the next question. How was the water supplied to the city of Tanjavur? City of Tanjavur में वाटर की सप्लाई कैसे होती थी? So the city of Tanjavur it was it gets its water supply from the wells and tanks, कुएं and तालाब, ठीक है. These are artificial tanks, ठीक है, वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे. और जो वेल्स हैं ये कुएँ थे जो कि ज़मीन खोद के बनाए जाते थे, डिग करके बनाए जाते थे. सो द वाटर सप्लाई ऑफ द सिटी ऑफ तंजावुर केम फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन द सिटीज़ सच एज मद्रास. तो मद्रास में जो ब्लैक टाउन्स जिनको कहा जाता है उनमें कौन लोग रहते थे. देखिए, जिस समय इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था तो उस समय इंडियन के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया जाता था, ठीक है. तो ब्लैक टाउन्स में वो लोग रहते थे जो कि हमारे देश के थे, यानी कि जो कि छोटे मोटे आर्टिसंस थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है, नेटिव ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सनस थे. सो ऑल दीज लिव इन द ब्लैक टाउन्स, ठीक है. लेकिन जो दूसरे वी कैन से दीज आर ब्लैक टाउन्स एंड जो वाइट्स के थे तो उनमें अंग्रेज़ लोग रहा करते थे एंड दे आर क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है. सो दीज ब्लैक टाउन्स दे आर फिल्ड विद मर्चेंट्स, आर्टिसंस, नेटिव ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सनस. सो यही लोग रहा करते थे और जो अंग्रेज़ लोग हैं ये अपनी सेपरेट सेटलमेंट्स में रहा करते थे. सो ये इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वील डू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. दैट्स वाई दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड वील डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके, थैंक यू.